हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग जोन मल्टीटावली। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन मार्क वाले नरेशंस को सॉल्व करेंगे। तो आपको बिल्कुल आसानी से हम इनको सॉल्व करना सिखाएंगे। सबसे पहला नरेशन जो है, ही सेड टू मी आर यू फीलिंग वेल टुडे। तो यहाँ पर सेड टू भी है, लेकिन लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क भी दिया है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? सेड टू को कन्वर्ट करेंगे हम आस्क्ड में। ही आस्क्ड मी। अब यहां पर इंटायर कॉमर्स को हटाकर हम क्या यूज करेंगे? यहां पर लगाएंगे हम इफ, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को हम बाद में यूज करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट जो हमारा है उस सेंटेंस का, उसको यहां पर यू है, यू को कन्वर्ट करेंगे मी के साथ। तो मी का सब्जेक्टिव पार्ट क्या बनेगा? आई। ही आस्क्ड मी इफ आई। अब यहां पर इज़एमआर है, इज़एमआर को हम वाज और वर्ब में चेंज करेंगे। इफ आई वाज फीलिंग वेल दैट डे। तो यहां पर हमने यू को चेंज किस में किया? मी में। तो जिसका सब्जेक्ट क्या बनेगा? आई। तो इज़एमआर को हमने चेंज किया वाज और वर्ब में, यानी कि यहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज का इंटेरोगेटिव था, जिसको हमने पास्ट कॉन्टिन्यूज में चेंज किया। नेक्स्ट एग्जांपल है, ही सेड टू हर, he said to her why are you not feeling well today। तो यहां पर WH वर्ड्स का यूज किया गया है। तो इसको कैसे बनाएंगे हम? he asked her। अब यहां पर वाई का हम वाई ही लगाएंगे। जब कभी भी नरेशन में कॉमास के बाद WH वर्ड्स का यूज होता है, यानी कि व्हेन, व्हाई, व्हिच, वेयर, हाउ, व्हाट, इन सब का यूज होता है, तब हम कॉमा से हटाकर ना तो इफ लगाएंगे ना दैट लगाएंगे। तो यहाँ पर कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं होगी, हमें सबसे पहले ही वहां पर दिया होगा। यानी ये भी एक रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं जो इनको आपस में जोड़ते हैं सेंटेंसेस को। ही आस्क्ड हर व्हाई। अब यहाँ पर यू जो है हमारा सब्जेक्ट है, उसको हर में कन्वर्ट करेंगे। तो हर का सब्जेक्टिव पार्ट क्या बनता है? शी। वाई शी। अब यहां पर इज़एमआर को वाज और वर्ब में चेंज करेंगे। वाई शी वाज नॉट फीलिंग वेल टुडे को चेंज करेंगे दैट डे में, दैट डे। नेक्स्ट एग्जांपल है, he said to her do you want to say anything about this matter। तो यहां पर said to को कन्वर्ट करेंगे हम asked में। he asked her। यहां पर हम इफ लगाएंगे क्योंकि यहां पर हेल्पिंग वर्ब का यूज है, ना कि WH वर्ड्स का। तो इसलिए हमें कॉमा से हटाकर इफ को लगाना पड़ेगा। ही आस्क्ड हर इफ। तो यू को हम कन्वर्ट करेंगे हर में, तो क्या आएगा? शी। इफ शी। अब यहां पर अगर डू एंड डज दिया हो तो इट मींस उस टाइम वो प्रेजेंट सिंपल की बात थी, जिसको हमने पास्ट सिंपल में करना है। और डू एंड डज जो हम जब सोल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू कट हो जाएगी अगर पॉजिटिव सेंटेंस होगा। अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो यहां पर डू नॉट का डिड नॉट बन जाएगा, डज नॉट का भी डिड नॉट ही बनेगा। ही आस्क्ड हर इफ शी वांटेड। वांट की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, वांट की सेकंड फॉर्म आएगी वांटेड टू से एनीथिंग अबाउट दैट मैटर। नेक्स्ट एग्जांपल है, शी सेड टू हिम हैव यू वॉन द मैच। तो यहां पर सेड टू को चेंज करेंगे आस्क्ड में। शी आस्क्ड हिम इफ। यहां पर भी हम इफ इसलिए लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया, ना कि WH वर्ड्स का। इफ, उसके बाद यू को कन्वर्ट करेंगे हिम में, जिसका सब्जेक्ट बनेगा ही। इफ ही। अब हैज और हैव को चेंज करेंगे हम हैड में। इफ ही हैड वॉन द मैच। नेक्स्ट एग्जांपल है, शी सेड आई सेड टू माय फ्रेंड।
कैन यू हेल्प मी, तो यहां पर हम कैसे यूज करेंगे, आई आस्क्ड माई फ्रेंड इफ ही, अब यू को इसमें माई फ्रेंड में कन्वर्ट करेंगे, माई फ्रेंड जो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी उसमें हम कन्वर्ट करेंगे तो ही और शी आएगा, तो लड़के के लिए ही आएगा, लड़की के लिए शी आएगा। माई फ्रेंड इफ ही, अब कैन को चेंज करेंगे, कैन की पास्ट फॉर्म आएगी कुड, इफ ही कुड, उसके बाद हम वर्ब चेंज नहीं करेंगे, जब भी मॉडल्स दिए होंगे उसके साथ हम वर्ब नहीं चेंज करेंगे, हेल्प का हेल्प आएगा। अब यहां पर मी है तो आई, मी और माई अगर दिए होते हैं इन्वर्टेड कॉमास की स्टेटमेंट में, देन हम उसको हमारे फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के साथ चेंज करते हैं, तो फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा आई है तो उसका मी के साथ कन्वर्ट करेंगे तो मी ही रहेगा। अगर यहां पर हमारा सब्जेक्ट आई की बजाय शी होता तो हम मी को शी के साथ कन्वर्ट करते, तो यहां पर ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या आता, हर आता। नेक्स्ट एग्जांपल है, राम सेड टू मी व्हाई डोंट यू वर्क हार्ड ऑन योर स्टडी, तो यहां पर भी सबसे पहले हम ध्यान देंगे तो यहां पर क्या दिया हुआ है, WH वर्ड्स यानी का यूज किया गया है, तो इसको भी कैसे सोल्व करेंगे, राम आस्क्ड मी, तो कॉमा से हटाकर हमें इफ एंड दैट कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि WH वर्ड्स दिए हुए हैं। वाई, अब यहाँ पर क्या है, यू है हमारा सब्जेक्ट, यू को हम मी में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई। राम आस्क्ड मी व्हाई आई, अब डू नॉट है या डोंट है तो इसको हम पास्ट फॉर्म में कैसे लेके जाएंगे, तो नेगेटिव बनेगा पास्ट सिंपल का, डिडंट। इफ आई डिडंट वर्क हार्ड, अब यहां पर हमने वर्ब की फॉर्म को इसलिए चेंज नहीं किया क्योंकि डू, डज या डिड के साथ हम वर्ब को चेंज नहीं करते, वो फर्स्ट फॉर्म में ही आएगी ऑलवेज। वर्क हार्ड ऑन योर स्टडी, अब यहां पर ऑन, अब यू और यूर जब भी दिए होते हैं तो हम उसको सेकंड वाले ऑब्जेक्टिव पार्ट के साथ चेंज करते हैं, तो जिसका मी है तो मी का पोजेसिव क्या बनेगा, माई, ऑन माई स्टडी। नेक्स्ट एग्जांपल है, he said to me has your cow died, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, हैज और हैव के साथ हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो WH वर्ड्स का यूज नहीं हुआ, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, he asked me, अब यहां पर कोमास को हटाकर हम क्या लगाएंगे, इफ, ही आस्क्ड मी इफ। अब यूर को कैसे चेंज करेंगे, यूर को हम चेंज करके मी में, तो जिसका क्या बनेगा, इफ माई काउ। अब हैज और हैव को चेंज करेंगे हम हैड में, इफ माई काउ हैड डाइड। नेक्स्ट एग्जांपल है, आई सेड टू हिम व्हाई आर यू वेस्टिंग माई टाइम, तो इसको सॉल्व करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहां पर क्या है, आई सेड टू हिम व्हाई आर यू वेस्टिंग माई टाइम, आई आस्क्ड हिम वाई। अब यू को कन्वर्ट करेंगे हम हिम में, जिसका सब्जेक्ट क्या आएगा, ही, वाई ही। अब इस MR को चेंज करेंगे, वाज और वर्ब में ही के साथ हम वाज लगाएंगे, ही वाज वेस्टिंग। अब माई टाइम को यानी माई को किस में हम चेंज करेंगे, हिम के साथ चेंज करेंगे, तो क्या आएगा, हिज टाइम। सॉरी, आई एम सॉरी, माई टाइम जो है, माई टाइम को हम फर्स्ट वाले के साथ चेंज करेंगे तो क्या आएगा,
तो यहां पर माई टाइम का हम माई टाइम ही रहने देंगे, माई टाइम, क्योंकि आई मी और माई को हम फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ ही कन्वर्ट करते हैं ऑलवेज। तो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट क्या था, आई, तो इसलिए माई टाइम को इसके साथ कन्वर्ट करेंगे तो वो माई टाइम ही रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को